बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारा टॉपिक है हेलिटोसिस, मुंह से बदबू आना, इसके काजेज, ट्रीटमेंट। तो इसके बारे में ये YHC को ये पैगाम देना है कि हेलिटोसिस के क्या वजूहात होते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। हेलिटोसिस जो है, मुंह से बदबू आना, ये पॉपुलेशन में तकरीबन 25% की पीपल इससे अफेक्टेड हैं और मेजॉरिटी ये इट कॉज वरी, एम्बैरेसमेंट, एंजाइटी एंड आल्सो इफेक्ट देयर सोशल एक्टिविटीज। और इसकी जो बुनियादी वजह है कि हेलिटोसिस के किन वजूहात की वजह से मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। इसकी बुनियादी वजह जो है वो ओरल हाइजीन है। ओरल हाइजीन, अगर हम फूड्स वगैरह, मिल्क वगैरह जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टक हो जाते हैं, तो इसके साथ आफ्टर बैक्टीरियल ब्रेकडाउन प्लाक बन जाना और प्लाक के बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली ये चीजें इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये भी एक अहम काज है हेलिटोसिस के मुंह से बदबू आने की। और दूसरी जो पॉइंट है वो ये है कि बाज़ औक़ात जो हमारे होते हैं वो फूड है। फूड में फॉर एग्जांपल जो इनिशियली होते हैं वो दो मेन जो गार्लिक होते हैं, ऑनियन होते हैं, इनकी वजह से भी हेलिटोसिस होते हैं। और साथ में इस तरह भी होते हैं कि ये कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं ये आफ्टर डाइजेशन, इसके कुछ प्रोडक्ट इस तरह होते हैं कि ब्लड के जरिए से लंग्स में चले जाते हैं और लंग्स बाद में जब भी वो काज लीड टू मोथ अडर और हेलिटोसिस। और थर्ड जो है वो है बेसिकली थर्ड जो है वो हमारे पास मौजूद है, मतलब ड्राई माउथ भी काज कर सकते हैं। ड्राई माउथ की वजह से मेजॉरिटी जो हमारे सलाइवा है ये नेचुरली क्लीनिंग ऑफ दी माउथ करते हैं। अगर ड्राई माउथ हो तो वो अपनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करते क्योंकि सलाइवा का फंक्शन ही यही है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी जो जेरोस्टोमिया है ये या तो कुछ ड्रग्स की वजह से जेरोस्टोमिया हो जाते हैं या डिजीज की वजह से होते हैं। तो ड्राई माउथ भी कॉज ऑफ हेलिटोसिस है। तो जो दूसरी बात है वो हमारे जो ब्रश की जो मतलब एक पेशेंट है वो ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। बाद पेशेंट इस तरह होते हैं कि ओरल हाइजीन का ख्याल ना रखने की वजह से वो मतलब लंच, डिनर या मील के बाद वो ब्रश नहीं करते, तो या आफ्टर ब्रेकडाउन मतलब डाइजेशन के प्रोसेस के बाद यही फूड पार्टिकल्स विल स्टक इन बिटवीन द टीथ एज वेल एज, तो उनके कैविटीज में स्टक हो जाते हैं। तो बैक्टीरियल फंक्शन के बाद इसके जो डाइजेस्टिव फंक्शंस होते हैं, सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, तो डिफरेंट ऑफ इसके जो प्रोसेस हैं तो दे आल्सो लीड टू द हेलिटोसिस। तो जो क्रैश डाइट है, क्रैश डाइट में मतलब अगर हम जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो इसको कम लिया जाता है, टेक ऑफ डिक्रीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें हम क्या हो जाते हैं कि वो जो ब्रेकडाउन होते हैं वो लिप्स के होते हैं, मतलब कीटोन्स के होते हैं, तो दे आल्सो लीड टू दी हेलिटोसिस। और इसके साथ हमारे साथ जो ट्रीटमेंट क्या होते हैं हेलिटोसिस के हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है लाइफस्टाइल चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ब्रश है कि हम रेगुलर पेस्ट ब्रश कर लें सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद। तो अगर हम ये रेगुलर करते रहें तो हम हेलिटोसिस से बच सकते हैं। और इसके साथ दूसरा जो है वो टंग ब्रशिंग होते हैं, यानी अगर हम ब्रश कर लेते हैं तो ब्रश का जो प्रोसीजर है वो भी हमें वो करना है कि प्रॉपर प्रोसीजर किया करें और साथ में हम अपने टंग को भी ब्रश के साथ साफ किया करें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द प्लाक वगैरह जो होते हैं ये एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ द टंग। तो टंग के जो सरफेस होते हैं उस पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। बाकी पेशेंट की मेजॉरिटी यही कंप्लेंट होते हैं कि हमारे को हम तो रेगुलर ब्रश करते हैं, देन व्हाई हेलिटोसिस इफेक्ट करते हैं। तो इसके रीजन ये होता है कि बाद मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट ये टंग को ब्रश नहीं करते, सो दैट्स व्हाई दे लीड टू हेलिटोसिस।
اور اس فلاسنگ ہے، فلاسنگ کرنا ہے کیونکہ اس کے جو دانتوں میں ان بٹوین دا ٹیتھ جو پلاک ہوتے ہیں یا فوڈ پارٹیکلس ہوتے ہیں وہ کمولیشن سے بچ جاتے ہیں، تو دے ول آلسو ڈیکریز دا چانسز آف ہیلیٹوسس. اس کے ساتھ جو ہے اوائڈ ڈرائی ماؤتھ، زیروسٹومیا سے بچنے کے لیے ڈرائی ماؤتھ ان ہائیڈریٹڈ ماؤتھ. تو ہم نے پراپرلی اس کا اس طرح کے ڈرگس وغیرہ سے اوائڈ کرنی چاہیے جو وچ لیڈ ٹو ڈرائی ماؤتھ. اور اس کے ساتھ جو فوڈ ہے، ڈائٹ ہے، تو ڈائٹ میں جو میجورٹی گارلک اونین وغیرہ جو ہے ہم ان سے پرہیز کر لیں تو دے ول آلسو ڈیکریز دا چانسز آف ہیلیٹوسس. اگر اس کے باوجود مطلب ایک پیشنٹ ہے تو میجورٹی آف دا پیشنٹ اس میں پلاک اکومولیشن کلکولس وغیرہ ہوتے ہیں which cannot be removed by simple brushing or flossing. So the patient should visit to the doctor, the dentist, and after the scaling, تو اس کی جو اسکیلنگ ہونے کے بعد یہ پراپر ٹوتھ برشنگ کرتے رہیں، دین اس کے ہیلیٹوسس کا پرابلم